क्या आप जानते हैं कि आपके पूर्वज हर साल एक गुप्त यात्रा पर निकलते हैं? वो यात्रा जो आपके घर पर आकर खत्म होती है, आपके दरवाजे पर, जहां वो आपका इंतजार करते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो सिर्फ एक चीज की तलाश में है, आपका दिया हुआ सम्मान। क्या आप उन्हें वो सम्मान देंगे, या एक छोटी सी गलती आपको उनके आशीर्वाद से हमेशा के लिए दूर कर देगी? पितृपक्ष के इन रहस्यों को जाने और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। एक समय की बात है जब हमारे पूर्वजों ने धरती को एक ऐसे आशीर्वाद से जोड़ा जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा कि पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को याद करने का समय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक गहरा संबंध है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अदृश्य धागा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें एक दूसरे से बांधे रखता है। यह धागा समय की सीमाओं से परे है और इसकी गहराई को समझने के लिए हमें सिर्फ अपने मन की आंखों से देखना होगा। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने महसूस किया था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी अदृश्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पितृपक्ष उन ऊर्जाओं को संतुलित करने का एक माध्यम है। ये वो समय है जब हमारे पितर सूक्ष्म रूप में हमारे करीब आते हैं, हमारी दुनिया में प्रवेश करते हैं, ताकि वे हमारे द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार कर सके। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं ने हजारों सालों से जीवित रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमें पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान किए गए कार्य हमारे पितरों को न केवल शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमें उनके आशीर्वाद से भी भर देते हैं। ये आशीर्वाद सिर्फ धन या समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की शांति, हमारे परिवार के सामंजस्य और हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य को भी निर्धारित करता है। जिस तरह एक पेड़ अपनी जड़ों से पोषण लेकर फलता फूलता है, उसी तरह हमारा जीवन भी हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही पोषित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां अनजाने में हो सकती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। मान लीजिए कि आप एक स्वादिष्ट दावत तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें कुछ जहरीले तत्व मिला दें तो वो पूरी दावत को बर्बाद कर देगा। इसी तरह पितृपक्ष के दौरान की गई छोटी छोटी गलतियां हमारे प्रयासों को व्यर्थ कर देती है और हमारे पितरों को अप्रसन्न कर देती है। तो चलिए हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको पितृपक्ष के दौरान सही दिशा दिखाएंगे। यह सिर्फ एक पूजा पाठ का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों की ऊर्जा से जुड़ा है। ये ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, और हमारे कार्य ही तय करते हैं कि हम किस ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जिस तरह एक चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह हमारे विचार और कार्य हमारे जीवन की घटनाओं को आकर्षित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में कुछ खास तरह के भोजन से क्यों बचना चाहिए, या फिर क्यों इस दौरान नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ये सवाल सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरी सोच और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। जब हम एक नए कपड़े पहनते हैं तो वो हमारी ऊर्जा को नया और चमकदार बनाता है, लेकिन पितृपक्ष में हमें अपने पितरों की ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाना होता है, जो शांत और स्थिर होती है। नए कपड़े इस सामंजस्य को बाधित कर सकते हैं। भोजन के मामले में पितृपक्ष में सात्विक भोजन का महत्व है। प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन जैसी चीजें तामसिक मानी जाती है,
जो हमारी चेतना को उत्तेजित करती है। इस दौरान हमें अपनी चेतना को शांत और स्थिर रखना होता है ताकि हम अपने पूर्वजों की ऊर्जा को महसूस कर सकें। इसलिए सात्विक भोजन न सिर्फ हमारे शरीर को शुद्ध करता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांत करता है। हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर उनके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। इन गलतियों में सबसे आम है पितरों के श्राद्ध या तर्पण को हल्के में लेना। कई लोग इसे सिर्फ एक रस्म मानकर जल्दी जल्दी पूरा कर देते हैं, लेकिन ये एक गंभीर कार्य है जिसमें पूर्ण श्रद्धा और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम पूर्ण श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। एक और गलती है पितरों के नाम पर दान न करना। पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। यह दान सिर्फ गरीबों को भोजन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की मदद करना भी शामिल है। जब हम दान करते हैं तो ये सीधे हमारे पितरों को संतुष्टि प्रदान करता है और वे हमें दिल से आशीर्वाद देते हैं। कई लोग पितृपक्ष में नए व्यापार की शुरुआत कर देते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं। यह भी एक बड़ी गलती है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए इस दौरान हमें सिर्फ उन्हीं से जुड़े कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नए कार्यों की शुरुआत करने से उनकी ऊर्जा का ध्यान बन जाता है और हम पितृपक्ष के सही उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे हम पितृपक्ष का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। यह सिर्फ एक दावत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपनी जड़ों से फिर से जोड़ती है। ये यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हमें बस उस आशीर्वाद को महसूस करना है और उसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष में दान का इतना महत्व क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किया गया दान सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्या है? हमारे वेदों में पितरों को अतिथियों के रूप में देखा गया है। वेदों के अनुसार जब हम किसी अतिथि का सम्मान करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि अतिथि साक्षात नारायण का रूप होते हैं। इसी तरह जब हम पितृपक्ष में अपने पितरों का सम्मान करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है, क्योंकि ये एक ऊर्जा का विनिमय है। हम उन्हें अपनी श्रद्धा और प्रेम देते हैं और वे हमें अपने आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने पितरों का अपमान करते हैं तो वे हमें श्राप दे सकते हैं। ये श्राप हमें जीवन में कई परेशानियों का सामना करवा सकता है, जैसे कि हमारे कार्यों में रुकावट, परिवार में कलह या स्वास्थ्य समस्याएं। इसीलिए पितृपक्ष में हमें कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए जो हमें उनकी नाराजगी से बचाते हैं। इस दौरान हमारे पितर हमारे आसपास सूक्ष्म रूप में मौजूद होते हैं और वे हमारे हर एक कार्य और विचार को महसूस कर पाते हैं। इस पवित्र काल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्राद्ध कर्म है, जो हमारे पितरों को भोजन और जल प्रदान करने का एक तरीका है। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना है जिसमें हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अगर किसी कारणवश आप श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना भी श्राद्ध के समान ही फल देता है, क्योंकि ब्राह्मणों को समाज में ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान अपने घर को साफ और शांत रखना भी बहुत जरूरी है। घर में सफाई और शांति से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
जो आपके पितरों को आपके घर में आने के लिए आमंत्रित करती है। जब आपके पितर एक स्वच्छ और शांत वातावरण में आते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और आपको दिल से आशीर्वाद देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी मेहमान को एक साफ सुथरे घर में बुलाते हैं। इस अवधि में नए काम की शुरुआत, गृह प्रवेश या विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय शुभ कार्य करने से उनका फल नहीं मिलता है, क्योंकि ये समय शोक और स्मरण का होता है। ये अवधि हमारे पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए हमें इस समय में सिर्फ उन्हीं से जुड़े कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। एक और नियम जिसका पालन करना अनिवार्य है वो है बाल और नाखून नहीं काटना। ये एक तरह का शोक का प्रतीक है जो हमारे पितरों के प्रति सम्मान दर्शाता है। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है जो हमें ये याद दिलाता है कि ये समय आत्मशुद्धि और स्मरण का है, न कि शारीरिक दिखावे या व्यक्तिगत सौंदर्य का। ये एक तरह से अपनी इच्छाओं को त्यागने और अपने पूर्वजों को प्राथमिकता देने का प्रतीक है। इस दौरान मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें हमारे शरीर और मन को दूषित करती है। सात्विक भोजन जो शुद्ध और शांत होता है हमारी चेतना को शांत रखता है ताकि हम अपने पितरों की ऊर्जा को महसूस कर सकें। तामसिक भोजन हमारी चेतना को उत्तेजित करता है और हमें आध्यात्मिक शांति से दूर ले जाता है, जो पितृपक्ष के उद्देश्य के विपरीत है। पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। यह दान सिर्फ गरीबों को भोजन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्न, वस्त्र और धन का दान भी शामिल है। यह दान आपके पितरों को शांति प्रदान करता है और आपको उनके आशीर्वाद से भर देता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दान करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह दान हमारे पितरों को दर्शाता है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनके मूल्यों का सम्मान किया जा रहा है। अंत में इस दौरान घर में झगड़े और कलह से बचना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके पितरों को दुख होता है। पितर अपने परिवार को सुखी और शांत देखना चाहते हैं। जब वे अपने घर में शांति और प्रेम देखते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से घर को भर देते हैं। इस अध्याय में हमने उन नियमों के बारे में जाना जो हमें पितृपक्ष में पालन करने चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी गलती है जो अगर आप करते हैं तो आपके पितर आपको कभी माफ नहीं करेंगे? ये गलती सिर्फ एक साधारण चूक नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के सबसे गहरे और संवेदनशील रिश्ते को प्रभावित करती है। आपने सुना होगा कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या यह सच है? आइए हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है, न कि देवी देवताओं की। इस समय हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। यह वो समय है जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों की तरफ होना चाहिए। अगर आप इस दौरान देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपके पितर नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि आप उन्हें प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी पूजा नहीं कर सकते हैं? नहीं, आप रोज की तरह पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने पितरों की पूजा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपके पितर आपकी भक्ति की गहराई को समझते हैं, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि आप इस विशेष अवधि में उन्हें सर्वोच्च सम्मान दें। जब आप ऐसा करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। आपने एक बात और सुनी होगी कि पितृपक्ष में आप नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं। यह भी सच है। इस दौरान आपको सादे और साफ कपड़े पहनने चाहिए। ये एक तरह का शोक का प्रतीक है जो हमारे पितरों के प्रति सम्मान दर्शाता है। जब हम किसी के जाने का शोक मनाते हैं तो हम सादे वस्त्र पहनते हैं
पितृपक्ष भी एक तरह का शोक काल है जिसमें हम अपने पूर्वजों की याद में रहते हैं। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है जो हमें ये याद दिलाता है कि इस समय हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, न कि अपने बाहरी दिखावे पर ध्यान देना है। आपने अब तक पितृपक्ष के नियमों और रहस्यों के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? यह गलती कोई बड़ा अपराध नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्य है जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितर सूक्ष्म रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। वे हमारे घर, हमारे जीवन और हमारे कार्यों को देखते हैं। अगर हम उन्हें सम्मान देते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर हम उनका अनादर करते हैं तो वे हमें श्राप दे सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में अचानक परेशानियां आने लगती हैं? क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं? इसके पीछे पितृदोष का एक बड़ा कारण हो सकता है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो हमें हमारे पूर्वजों के अनादर के कारण मिलता है। यह दोष हमारे जीवन में कई परेशानियां ला सकता है। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं और आपके परिवार में झगड़े और कलह हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पितृदोष के कारण बच्चों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि उनकी शिक्षा में रुकावट या उनके विवाह में देरी। यह सब हमारे जीवन में एक अभिशाप की तरह फैलता जाता है, क्योंकि हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, पितृदोष को दूर करने के कई उपाय हैं। आप इन उपायों को करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय श्राद्ध कर्म है। जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो आप अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दान करना भी एक बहुत प्रभावी उपाय है। पितृपक्ष में दान करने से आपके पितर खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके पितर तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अंत में पिंडदान भी पितृदोष को दूर करने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है, जो सीधे आपके पितरों को शांति प्रदान करता है। याद रखें, पितृपक्ष सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक मौका है जब आप अपने पूर्वजों के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या न करें। अब चुनाव आपका है, आशीर्वाद या अभिशाप।